स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हीरो लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, सानी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। यहां पर मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, बोनस भी दिया है। देखो बोनस कब दिया है, ऑन 1 जनवरी 2020। तो हमने एक बताए थे कि अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर बोनस इशू करेगा तो बोनस शेयर हमेशा इस 4 लाख में इंक्लूड रहेगा, इस 4 लाख में इंक्लूड रहेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 है और मेरा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, मतलब साल का बीच में, साल का अंदर में भी बता सकते हैं। तो इसमें क्या देखो, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, एक शेयर उसको बोनस देगा 4 शेयर के लिए। लेकिन हमेशा बता रहे हैं कि ये 4 लाख में हमको बोनस इंक्लूड है। तो पहले हम लोग को जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखो उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, तो देखो इसमें हम साइड में हिस्सा ऑलरेडी बना चुके हैं हम। तो इसमें देखो ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के ओरिजिनल शेयर 5 क्यों रखे, क्योंकि देखो 4 शेयर तो ओरिजिनल है और उसमें एक बोनस दे रहा है, तो कुल मिला के 5 हो रहा है। तो टोटल ओरिजिनल शेयर इंक्लूडिंग बोनस इज 5। टोटल ओरिजिनल प्लस बोनस यू कैन से, ओरिजिनल प्लस बोनस मिला के, ओरिजिनल प्लस बोनस मिला के, ओरिजिनल प्लस बोनस मिला के 5 है, तो उसका बोनस 1 होगा। तो देखो ये जो 4 लाख है मतलब 40,000 शेयर है, वो मतलब 40,000 है, नंबर ऑफ में 40,000, तो बोनस शेयर कितना हुआ, 8,000 हुआ। तो 8,000 बोनस शेयर है, तो टोटल कुल मिला के देखो 4 लाख शेयर 10 रुपए करके दाम है 40,000। तो ओरिजिनल शेयर मेरा कितना होगा, तो वेरी सिंपल, ओरिजिनल शेयर होगा 40,000 से 8,000 माइनस करने से 32,000 मेरा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर है, जिनमें से होल्डिंग कंपनी ने 24,000 शेयर खरीदा था। तो हम लोग जब माइनॉरिटी मेजोरिटी करेंगे तो 24,000 बाई 32,000, 24,000 शेयर किया खरीदा था, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 40 नहीं होगा 32 होगा, क्योंकि बोनस उसमें इंक्लूडिंग था। तो देखो 3/4 1/4 हो गया। अब चलो क्वेश्चन में थोड़ा लुकअप कर देते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस था मेरा यहाँ पर देखो 2 लाख दिया हुआ है, तो 2 लाख यहाँ पर लिखे। डिविडेंड कितना था, 25% था, डिविडेंड 25% था। कब किया था, 30 जून 2020। ठीक है, 25% मतलब बोनस के ऊपर भी डिविडेंड होगा, तो 4 लाख का 25% हमने यहाँ पर किए, तो जो क्या है 1 लाख। तो 2 लाख से 1 लाख माइनस हो गया, 2 लाख के साथ 1 लाख माइनस हो जाने से बचता कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख जो है, 1 लाख कितना बन गया, देखो 1 लाख बन गया 1,80,000। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 80,000। हालांकि इसमें दिया हुआ इसलिए कि साल का पहला दिन ही इसका एक्विजिशन हुआ है, तो 80,000 क्लियर। इसके बाद आते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 4 लाख। मेरा बोनस कितना इशू हुआ था, 8,000, 10 रुपए करके दाम है 80,000, 4 लाख से 80 जाता तो कितना बचता, 3,20,000। और एट द एंड ऑफ द ईयर देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर जनरल रिजर्व सानी लिमिटेड का भी 3,20,000 था। तो रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर मेरा कुछ नहीं हुआ, रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर मेरा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर। अब ये ऑटोमेटिकली 1/4 माइनॉरिटी माइनस करने से बच गया मेजोरिटी। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखो 4,35,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जिसमें 3,50,000 शेयर के लिए था और 85,000 बोनस के लिए था, तो कुल मिला के 4,35,000। अब देखो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2,40,000 था, 24,000 शेयर खरीदा था 10 रुपए करके, और देखो 80,000 का डिवेंचर भी वो खरीदा था, तो कुल मिला के कितना हुआ, 3,20,000। उसके बाद देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है 3,15,000 है। कैसे आया 3,15,000, एक चीज हम लोग को देखो, इसमें 2 चीज करने से एक ही आएगा। ये जो बोनस है, ये जो बोनस है, सॉरी ये जो डिविडेंड है, ये 25% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल। तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल हम 4 लाख लिए, 3,20,000 का ऊपर करते हैं तो मेरा आंसर सेम ही रहेगा। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते, इसको एक काम करते हैं, 3,20,000 का 25% कितना होता है, 3,20,000 एक्चुअली ओरिजिनल शेयर था, उसका 25%, तो देखो 80,000, तो इसको हम 80,000 बना लेते। इसको 80,000 बना लिया, तो 2 लाख से 80 जाता तो कितना रहता, 1,20,000। 1,20,000 कितना बना,
1,80,000, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इसको भी हम थोड़ा चेंज कर देते 60,000, ठीक है, ये बेटर रहेगा। तो इसमें देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ से आ गया, बोनस डिविडेंड 80,000 का 3/4, और डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वो भी लेस होता है बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पीएल। इसके बाद आता है कंसोलिडेटेड पीएल में, कंसोलिडेटेड पीएल में 2,50,000, देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मेरा कितना था, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था 60,000, 60,000 का 3/4, देखो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 60,000 का 3/4। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए देखो 1,00,000 जब सामान बेचा था उसमें 10,000 प्रॉफिट किया था, लेकिन देखो हाफ ऑफ द गुड्स इट स्टिल रिमेन अनसोल्ड, तो मेरा आधा माल अनसोल्ड है, तो आधा माल अनसोल्ड होने के लिए क्या है कि मेरा आधा ही अनरियलाइज प्रॉफिट होगा 5,000, क्योंकि 1,00,000 के लिए इतना था, तो 50,000 के लिए डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 60,000 ऑटोमेटिक आ गया मेरा। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में ये 2,00,000 है, और मेरा रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कुछ था नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या है 80,000, 80,000 कैसे आया, तो देखो टोटल 3,20,000 का शेयर था, जिसमें से 2,40,000 का शेयर मेजोरिटी में नहीं है, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, टोटल देखो 32,000 में से 24,000 तो वो ले लिए था, तो 8,000 शेयर बाकी था, 10 रुपये करके माइनॉरिटी वाला को रहेगा 20,000, टोटल बोनस मिला था 80,000, उसका 1/4 मतलब 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिला के आ गया 2,25,000। ये मेरा सारा वर्किंग हो गया। अब चले आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या है, तो बैलेंस शीट में देखो जैसे लिखे 6 लाख, यहाँ 6 लाख लिख दिए, यहाँ 4 + 3 4 + 5 + 3 जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया। 70,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसे आया, इसको थोड़ा देखो, ये पहली बार है कि 1,50,000 था, 1,50,000 में से तो होल्डिंग कंपनी ने 80,000 ले लिया था, तो बाकी जो बचा 70,000। अब ट्रेड पेबल देखो, ट्रेड पेबल दोनों को मिलाया 3 लाख और 2.5 लाख, 5.5 लाख, 5.5 लाख में से 1 लाख मेरा एक दूसरे के ऊपर बिल फाड़े थे, ये रेमिटेंस कहाँ गया, ये ट्रेड पेबल इंक्लूड 1 लाख गुड सप्लाई टू हीरो लिमिटेड, एक दूसरे के ऊपर 1 लाख किए थे, तो ये मेरा हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। अब आते एसेट साइड, एसेट साइड में मेरा कोई रिवैल्यूएशन वगैरह था नहीं, तो ये दोनों मिला के देखो 10,80,000, इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। अब इन्वेंट्रीज दोनों मिला के 3.5 लाख, 3,50,000 से क्या किया हमने 5,000 लेस करके 3,45,000। ट्रेड रिसीवेबल में क्या था 2,40,000 और ये 7 लाख, 7 लाख में से एक दूसरे के ऊपर बिल इशू किया था 1 लाख, इसलिए माइनस कर दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को मिला के देखो 75,000, 75,000। अब इसमें एक चीज है देखो, हमने नहीं लिया अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज एक दूसरे के ऊपर था 50,000 और इसमें था अदर काइंड से 60, तो 50,000 60, तो ये भी इंडेप्टनेस होगा, तो 50,000 से 50,000 माइनस हो गया तो जीरो हो गया, इसलिए लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, लेकिन अदर करंट एसेट्स में कुछ पड़ा हुआ है करंट अकाउंट। एक दूसरे के ऊपर देखो 50,000 अगर हम 60,000 से माइनस करें तो 10,000 अभी भी पड़ा हुआ है। जब एक दूसरे के ऊपर कुछ इशू करेंगे तो इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है, सबसे बेस्ट है इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है ये यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस होके तुम्हारा आएगा ये, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली बोनस शेयर में मेन प्रॉब्लम जो है देखना पड़ेगा, वो लास्ट समय कुछ इंक्लूडिंग नहीं था। मेन प्रॉब्लम मेरा जो पोर्शन है वो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है कि इसमें से हम लोग को कितना बोनस है और कितना ये है, वी हैव टू सेग्रीगेट। मेरा ओरिजिनल और बोनस में कितना डिफरेंस है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो ड्यूरिंग द ईयर होने से मेरा जो शेयर कैपिटल जो रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट में, बार बार बता रहे हैं, मेरा जो शेयर कैपिटल 4 लाख यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसमें मेरा बोनस शेयर इंक्लूडिंग है, बोनस शेयर इसका अंदर है, तो इसको सेग्रीगेट करेंगे कितना मेरा ओरिजिनल है और कितना बोनस है। इसके लिए देखो ये 5:1 किया, 5:1 क्यों किया, क्योंकि 4 शेयर के लिए 1 शेयर था, और ये जो बैलेंस शीट में जो 40,000 जो शेयर था बोनस इंक्लूडिंग था, तो ये ओरिजिनल प्लस बोनस मिला के 4 + 1 5, तो 5 अगर ओरिजिनल प्लस बोनस होगा तो बोनस उसमें से सिर्फ 1 रहेगा, तो 40,000 के लिए कितना होगा 8,000, तो ओरिजिनल शेयर्स मेरा कितना हो जाएगा 32,000, क्योंकि 40,000 में से 8,000 तो बोनस है, तो 32,000। और बार बार हम बता रहे हैं कि मेजोरिटी जब करेंगे तो ये 32 के ऊपर कंपेयर होगा, क्योंकि ओरिजिनल शेयर मेरा 32 था और 32 में से होल्डिंग कंपनी ने लिया था 24,000 शेयर, तो 24,000 बाई 32, इसी हिसाब से हम लोग को मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैलकुलेशन करेंगे। और डिविडेंड एक हमेशा ओरिजिनल शेयर्स का ऊपर ही लोगे, तो ओरिजिनल शेयर मेरा कितना था 32,000 शेयर था, 10 रुपए करके दाम था, उसका 25% 80,000। सब्सिक्वेंटली बाकी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली